नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे प्रेम विवाह योग के बारे में। लव मैरिज का योग किस प्रकार से ग्रह आपस में योग बनाते हैं तो लव मैरिज का योग बन जाता है, प्रेम विवाह का योग बन जाता है, वह जातक को प्रेम होता है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि आपका भी कोई विशेष प्रश्न है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अपनी कुंडली का संपूर्ण फलादेश करवा सकते हैं, जन्म कुंडली मिलान करवा सकते हैं, वह शादी विवाह आदि से संबंधित कोई जानकारी चाहिए उससे संबंधित आप बात कर सकते हैं। पूजा पाठ आदि से संबंधित, मुहूर्त से संबंधित जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, प्रेम विवाह को देखने के लिए विशेषता अगर देखा जाए तो तीसरा भाव, कौन कौन सा भाव एक्टिव होता है? तीसरा भाव। आप सभी को पता है कि पहले भाव को ही लग्न कहते हैं। ये प्रथम भाव है जिसको लग्न कहते हैं, और ये है पांचवा भाव, ये है नौवां भाव। प्रथम, पंचम और नवम, इन तीनों भाव को कहते हैं धर्म भाव। दूसरे, छठे और 10वें स्थान को कहते हैं अर्थ भाव। यहां से अर्थ की बात होती है। तीसरा, 7वां और 11वां भाव ये काम की बात करता है। यहां से इच्छा पूर्ति, भोग आदि इत्यादि काम इच्छाओं की बात करता है ये तीनों भाव। चतुर्थ, अष्टम और द्वादश ये भोग की यहां से चर्चा होती है, भोग भाव कहा जाता है। तो कहने का मेन तात्पर्य यह है कि तीसरा भाव जो कि इच्छा पूर्ति का भाव है, इच्छाओं को जागृत करता है, इच्छा जागृति करने का भाव है। सप्तम भाव तो विवाह का स्थान है, ही है, भोग का स्थान है। और एकादश स्थान जो प्राप्ति को दर्शाता है। और बात किसकी होगी? बात होगी पंचम भाव की, जो पांचवा भाव है जहां से प्रेम की बात होती है। अब ये सब प्रश्न जब लागू होंगे जब लगन उसके लिए प्रेरित करेगा। लग्न कौन है? लग्न शरीर है। चंद्रमा कौन है? प्राण है। शास्त्रकार लग्न को शरीर कहते हैं और चंद्रमा को प्राण कहते हैं, जीव कहते हैं। मन ही प्रेरित करता है जब शरीर को, तब वो उस प्रकार से कृत्य करता है। अंग, जैसे मन ने कहा गिलास उठा करके पानी पी लो, हाथ का काम है, हाथ से व्यक्ति उठाएगा और पिएगा। मन कह रहा है अभी हमको मिठाई खाना है, तो मिठाई खाने के लिए व्यक्ति चल पड़ेगा दुकान के लिए। तो शरीर का विचार लग्न से करते हैं, संपूर्ण शरीर का विचार, यानी जो जातक है, इसीलिए इसको तनु भाव कहा जाता है। बाकी जो 11 भाव हैं वो सब देने वाले हैं, प्रदान करते हैं। लेने वाला कौन है? किसको प्रदान करते हैं? लग्न को। धन की प्राप्ति होगी किसको होगी? लग्न को होगी। नौकरी मिलेगी किसको मिलेगी? लग्न को मिलेगी। पत्नी मिलेगी किसको मिलेगी? लग्न को मिलेगी। सुख मिलेगा किसको मिलेगा? लग्न को मिलेगा। प्रेम होगा किसको होगा? लग्न को होगा। तो जो कुछ होने वाला है लग्न के साथ ही होने वाला है, उस जातक के साथ होने वाला है। उसका जो अंतर्मन है वो कैसा है, जातक का प्रेम वो बताएगा कि आपका प्रेम कैसा है, आपकी विचारधारा कैसी है। बहुत सारे लोग फरेब करते हैं प्रेम के नाम पर, बहुत सारे लोगों का सच्चा प्रेम होता है, अंतर्मन से प्रेम करते हैं, निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं और प्रेम को सफलता की तरफ ले जाते हैं। तो ये विचारणीय तथ्य है जिसको कौन बताएगा? देवगुरु बृहस्पति बताएंगे, लग्न का स्वामी बताएगा, चंद्रमा बताएंगे। मन कैसा है, आपका अध्यात्म कैसा है, ज्ञान कैसा है, लग्नेश की स्थिति क्या है, वो आपको आपके दिशा को निर्देशित करेगा। तो मेन कहने का तात्पर्य यह है कि लग्न को देखने के बाद और क्या देखना है? और देखना है पंचमेश का, अगर एकादश भाव के स्वामी के साथ, तीसरे भाव के स्वामी के साथ, सप्तम भाव के स्वामी के साथ संयोग बनता है तो निश्चित है प्रेम विवाह होगा। लेकिन अब ये संयोग, ये संबंध, अब देखिए संबंध कितने प्रकार के बनते हैं? 4 प्रकार के। आपको पता होगा, पिछले वीडियो में बता रखे हैं 4 प्रकार का। जैसे मान लीजिए पंचम का स्वामी मंगल है, सप्तम का स्वामी शनि है। अब दोनों ये तो या
केंद्र व त्रिकोण में एक साथ किसी भी भाव में युक्ति करके बैठते हैं। अगर छठे, आठवें और 12वें भाव में बैठेंगे तो प्रेम में कठिनाइयां, सफलता मिलने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अगर ये किसी केंद्र व त्रिकोण में बैठते हैं तो काफी सरलता से इनको कामयाबी मिल जाती है। लग्नेश, पंचमेश और सप्तमेश, यानी पंचम के स्वामी मंगल, सप्तम के स्वामी शनि एक साथ युक्ति करके बैठ जाए, ये पहला संबंध। एक दूसरे के घर में बैठ जाए, जैसे मंगल यहाँ का स्वामी है, सप्तम में बैठ जाए शनि के घर में, शनि सप्तम का स्वामी है, मंगल के घर में पंचम भाव में बैठ जाए, ये हो गया राशि परिवर्तन। दृष्टि संबंध, अब मंगल जैसे यहाँ बैठ जाए, शनि यहाँ बैठ जाए, तो एक दूसरे को सातवीं दृष्टि से देखेंगे, होगा दृष्टि संबंध। अब शनि जैसे यहाँ बैठ जाए और मंगल यहाँ पर बैठ जाए तो मंगल की युक्ति हो गई और शनि की दृष्टि हो गई, युक्ति प्लस दृष्टि संबंध हो गया। तो ये 4 प्रकार के संबंध बनते हैं, 4 प्रकार के संबंध बनते हैं, तो वो संबंध माना जाता है कि ग्रह जैसे पंचम और सप्तम के स्वामी का आपस में संबंध बना हुआ है, ये प्रेम विवाह योग बना हुआ है। दूसरे नंबर पर ये योग छठे, 8वें, 12वें भाव में अगर बनेगा तो मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, निश्चित है करना पड़ेगा। इन्हीं के स्वामी देखिए, आपको पता है जैसे कि 5वीं राशि के स्वामी सूर्य होते हैं, चौथी के स्वामी चंद्रमा, और पहली और 8वीं राशि यानी मेष राशि, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल, 3 और 6 के स्वामी बुध होते हैं, और 9 और 12 के स्वामी गुरु होते हैं, 10 और 11 के स्वामी शनि होते हैं। ये राशियों के स्वामी आपको पता लग जाएंगे इससे। तो जैसे अब 8 नंबर की राशि है, 8 नंबर राशि के स्वामी कौन है? मंगल। 10 नंबर की राशि है, 10 नंबर के स्वामी कौन है? शनि। तो मंगल और शनि अगर केंद्र व त्रिकोण में युक्ति संबंध बना करके बैठ जाए, किसी भी प्रकार से 4 संबंधों में से कोई भी संबंध बनेगा तो ये योग बन जाएगा। दूसरे नंबर पर बुध व शनि का, बुध का व मंगल का, जो कि तीसरे स्थान के स्वामी है, मंगल का संबंध अगर बन जाए तो भी योग बन जाएगा। अगर मंगल का शुक्र के साथ संबंध बन जाए, पंचमेश का एकादशेश के साथ, तृतीयेश के साथ या सप्तमेश के साथ, तीनों में से एक के साथ संबंध अगर बनता है तो प्रेम योग निश्चित रूप से बनेगा। अगर जन्म पत्रिका में मंगल और शुक्र एक साथ, क्योंकि शुक्र भोग के कारक है, मंगल बल के कारक है, मंगल पुरुष ग्रह है, स्त्रियोचित ग्रह शुक्र है, तो मंगल और शुक्र अगर एक साथ युक्ति करके किसी भी भाव में बैठे हों, अगर केंद्र व त्रिकोण में होंगे तो बहुत ज्यादा, ऐसा जातक एक से अधिक स्त्रियों के साथ संसर्ग करने वाला होता है। एक से अधिक स्त्रियों का सुख ऐसे जातक को प्राप्त होता है। ऐसे जातक की पत्रिका में एक से अधिक प्रेम के योग भी बनते हैं। ऐसा जातक एक से अधिक स्त्रियों के साथ संसर्ग भी करने का योग लगभग बन जाता है, क्योंकि मंगल और शुक्र मिलकर के बहुत प्रबल योग बना देते हैं। इच्छा शक्ति को बढ़ाता है शुक्र और मंगल पूर्ति करवाता है। इसी प्रकार से चंद्रमा और मंगल की युक्ति को भी माना जाता है। अगर और किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव पड़ गया चंद्रमा पर तो विशेषकर प्रबल योग बन जाता है। मंगल और चंद्रमा की युक्ति हो तो ऐसा जातक भी विशेषकर अगर देखा जाए तो एक से अधिक प्रेम प्रसंगों में पड़ता है, प्रेम विवाह का भी योग बन जाता है। और दूसरे नंबर पर एक से अधिक प्रेम का योग भी बनता है। यदि इन भावों में से जैसे प्रेम विवाह का योग बन रहा है, पंचमेश का तृतीयेश या सप्तमेश या एकादशेश के साथ संबंध बना और इस योग पर शनि व राहु की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा जातक अंतरजातीय विवाह भी करता है। ऐसा जातक अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय प्रेम होता है। प्रेम योग बना हुआ है लेकिन उस प्रेम योग पर शनि व राहु की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा जातक अंतरजातीय प्रेम विवाह करने वाला होता है। ये अंतरजातीय विवाह योग है। दूसरे नंबर पर छठे स्थान, सप्तम स्थान और अष्टम स्थान के स्वामी का एक सूत्र है। ये छठे, सप्तम और अष्टम के स्वामी अगर एक साथ युक्ति करके इन्हीं भावों में बैठे हों तो ऐसा जातक निश्चित रूप से प्रेम विवाह करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। सबसे बड़ा सूत्र है, देखिए, प्रथम, पंचम और नवम को धर्म कहते हैं, ये धर्म भाव है।
द्वितीय, छठा और दशम ये अर्थ भाव है। तृतीय, सप्तम और एकादश ये काम का भाव है। इसीलिए इन तीनों भावों के स्वामी के साथ पंचम का संबंध बनना। चतुर्थ, अष्टम व द्वादश ये मोक्ष भाव है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष कब प्राप्त होता है? व्यक्ति को सुख मिला। देखिए ये तीनों भाव, ये तीनों त्रिकोण है। चतुर्थ से पांचवा है अष्टम भाव और चतुर्थ से नौवां है द्वादश स्थान। अगर जातक का ये तीनों भाव अच्छा है तो सुख मिलेगा, और अगर कहीं ना कहीं सुख में कमी है, भोग मिलेगा, तो अगर भोग नहीं मिला तो त्याग मिलेगा, त्याग होगा तो वैराग्यता आएगी। निश्चित है अब यहाँ से अब जातक या तो भोगी है या वैरागी है। हर विषय, हर उसका अपोजिट विषय वही भाव बताएगा। सुख है या तो सुख होगा या तो दुख होगा, दोनों में से एक होगा। काम है या तो काम होगा या विरक्ति होगी। धर्म है या धर्म होगा या धर्म होगा। अब लग्न, पंचम और नवम ये धर्म भाव हैं। अब या तो व्यक्ति धार्मिक होगा या धार्मिक होगा। तो इस प्रकार से ये सूत्र बन करके तैयार होते हैं। इनको बड़ी ही बारीकी से देखा जाता है। यदि आपका भी कोई विशेष प्रश्न है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं कि आप अपनी कुंडली का फलादेश करवा सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, जिससे यूट्यूब चैनल को प्रमोट करेगा। जय श्री राम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।